अल्टो का टॉप मॉडल है वो सिंपल मिलेगी। 13 इंची के टायर में तरफ आपको कोई भी बैजिंग नहीं मिलती। छोटी सी विंडशील्ड है जो एक बोतल होल्डर मैट ब्लैक में मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा। डिस्प्ले जो मिलती है वो सिंपल वाली होती है, बस बंद हो जाएगी, ऑन हो जाएगी आवाज कम। एंड्रॉइड और एप्पल का डिस्प्ले आपको नीचे की तरफ कोई भी एसी इतना कुछ आपको बूट मिल जाएगा। E20 की बैटरी मिल जाएगा। सब इसमें डिस्काउंट की प्राइसिंग जो मेरा नाम है। बात करी जाए ना गाड़ियों की, और गाड़ियों में अल्टो की स्पेसिफिक, तो अल्टो तो आपने बहुत देखी होंगी रोड पर, खुद भी आपने चलाई होगी, शायद से आपकी पहली कार भी अल्टो होगी। पर अगर बात करी जाए अल्टो के टॉप मॉडल की VXI ऑप्शनल, जो कि अल्टो का टॉप मॉडल जो आता है वो आता है VXI ऑप्शनल, तो उसकी बात करी जाए उसमें क्या फीचर्स आते हैं, उसमें क्या सब है, तो वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अल्टो का टॉप मॉडल क्या चीज़ है, उसमें क्या फीचर्स आते हैं, ऐसा क्या अलग है बेस मॉडल और टॉप मॉडल में। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है 3.5-4 लाख रुपए एक शोरूम में, और उसके टॉप मॉडल जो 5,30,40,000 रुपये एक शोरूम में आता है, उस सब में क्या फ़र्क है, तो वही सब मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करी जाए अल्टो की चाबी से। सबने देखी अल्टो की चाबी स्टैंडर्ड में तो सिंपल आती है, सेंटर लॉकिंग वगैरह आती हैं, पर आपको VXI ऑप्शनल मिल जाएगी एक क्रोम में सुजुकी का लोगो, और जो दूसरी जोन सी है वो सिंपल मिलेगी आपको चाबी, उसमें आपको कोई भी नहीं मिलेगा सेंटर लॉकिंग वगैरह। सामने की तरफ से ऐसी पूरी कुछ लुक आ जाती है। और ये जो वेरिएंट है, ये VXI ऑप्शनल टॉप वेरिएंट जो आपका आ गया अल्टो का टॉप वेरिएंट, सामने की तरफ आ गया सुजुकी का लोगो क्रोम में, और नीचे की तरफ ऐसी पूरी पूरी ग्रिल और सामने की तरफ रेडिएटर वगैरह दिख जाएगा। ऊपर की तरफ कोई भी अडास का कैमरा नहीं, क्योंकि 5.5 लाख रुपए में ऐसा कुछ रडार वगैरह कुछ आता है नहीं। नीचे की तरफ भी कोई रडार नहीं, सारा आपको बॉडी कलर में वाइट कलर में सारा आपको मिल जाएगा। साइड की तरफ आपको हेलोजन में सारे लैंप वगैरह मिल जाएंगे, इंडिकेटर के भी सिंपल सारे, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ना इसमें सिंपल ही मिलेंगी आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपको कुछ डाल रखी हो। नीचे की तरफ दिखाऊं तो फेंडर पे इंडिकेटर आएगा, और जो बॉडी कलर्ड आपको ORVM वगैरह मिलेंगे नहीं आपको, ये ब्लैक में मिलेंगे, मैट ब्लैक में। और जो आपका बी पिलर है वो आपको बॉडी कलर्ड मिल जाएंगे, और जो आपकी डोर हैंडल है वो भी आपको बॉडी कलर्ड मिलेंगे, जो कि इधर नहीं आता, पीछे की तरफ भी नीचे की तरफ ही आता है। बाद में अभी चेंज हो जाए क्या पता नहीं। टायर की बताएं तो JK टायर की आपको टायर कंपनी प्रोवाइड कराएगी, जिसका साइज़ हो जाएगा आपका R13 का, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। R13 145 13 इंची के टायर मिलेंगे, जिसपे आपको स्टील रिम ऊपर से व्हील कैप भी लगी हुई मिलेगी। ऐसा कुछ भी आपको वो मिलता नहीं है, जो भी आपका अलॉय व्हील वगैरह होता है वो सब होता नहीं है। पीछे की तरफ बात करें, पीछे क्या है, स्पॉइलर वगैरह कुछ नहीं है। एंटीना आगे की तरफ है, कोई शार्फिन एंटीना नहीं आता, सिंपल ही एंटीना आता है आगे की तरफ, आप देख सकते हैं। और ये पीछे की तरफ लैंप डिफॉगर वगैरह कुछ नहीं आता, सिंपल ऐसा मिल जाता है आपको, जहाँ पे वाइपर वगैरह कुछ नहीं मिलता। सुजुकी का लोगो पीछे की तरफ क्रोम में, दोबारा चाबी लगाने की क्योंकि बटन कोई आता नहीं है आपको, या तो आप अंदर से खोल सकते हैं ड्राइवर साइड से, या तो फिर आप चाबी से खोल सकते हैं। इस तरह आपको मिल जाएगा फ्यूल टैंक, जो कि आप 30-35 लीटर का फ्यूल टैंक होगा, जो मैं लगा दूंगा। अगर गलत होगा तो इधर मिल जाएगी आपको अल्टो K10 की बैजिंग। इस तरह आपको कोई भी बैजिंग नहीं मिलती VXI ऑप्शनल की कुछ भी, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, ये सिंपल बनाने की कोशिश करिए, जितनी ज़्यादा सिंपल हो सके ना उतनी ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश करिए कंपनी ने। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाल दिया, सब कुछ सिंपल दा रखा है। वाइपर की मतलब बात करूँ तो वाइपर मिल जाएंगे, जो सा ये वाला है ये बड़ा सा है, ये थोड़ा छोटा है, और एक ही आपको मिल जाएगी स्प्रे, जिससे आपको पूरा विंडशील्ड, छोटी सी विंडशील्ड है जो कि आप ही आराम से कवर हो जाएगी एक ही वॉशर से। और अगर पीछे की बताऊँ, पीछे और क्या फीचर रहेगा, तो स्पॉइलर वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिंपल आपको वाइट रूफ मिल जाएगी, और बी पिलर वाइट में ही आ जाएगा। सिंपल ये सारे फीचर। अंदर से दिखाऊं अंदर क्या फीचर्स है, तो ORVM भी आपको डंडी से हैंडल करना पड़ेगा। बाहर की तरफ आपको ब्लैक में मिल जाएगा, मैट ब्लैक में, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर राइट साइड में दिखाऊं, राइट साइड में क्या लगे, तो राइट साइड में भी सेम ही आपको मिल जाएगा। फेंडर पे इंडिकेटर, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा टॉप मॉडल में भी, और चाबी लगाने को सिंपल जगह, ऐसा कुछ आपको पूरा लुक मिल जाएगा। 0.5x में भी पूरी कवर हो जाती है RP अल्टो, जैसे कि और जो गाड़ी हैं वो कवर नहीं हो पाती, पर अल्टो स्पेसिफिक वो आराम से कवर हो जाती हैं 0.5x में भी। और अगर लॉक अनलॉक पे बताऊँ, लॉक पे एक बारी सिंगल, अनलॉक पे 2 बारी करती है, जो कि आवाज़ वगैरह कुछ करती नहीं है। तो अंदर से बताता हूँ अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, अंदर क्या मिल जाता है टॉप मॉडल में अल्टो के। यहाँ सिंपल अनलॉक हो जाएगी, 2 बारी इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे, फेंडर पे आपके इंडिकेटर आते हैं, और ऐसे आप आराम से बैठ सकते हैं। अगर डोर की बताऊँ, एक बोतल होल्डर पकड़ने को, सारा मैट ब्लैक में, प्लास्टिक में, ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा टॉप मॉडल वाला कि आपको सॉफ्ट में मिल जा रहा है कुछ भी, ऐसा आपको पूरा कुछ अंदर की तरफ से इंटीरियर मिल जाएगा। बेसिकली अंदर से सारा ही आपको मैट ब्लैक में मिलेगा, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा क्रोम में, कुछ भी थोड़ी थोड़ी जगह मिलता है। और चाबी लगा के दिखा देता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, एकदम गर्म पड़ी है गाड़ी पूरी। ऐसी आपकी गाड़ी ऑन होगी तो ऐसा पूरा आपका MID भी ऐसे डिस्प्ले आ जाएगी, छोटी सी डिस्प्ले, और सब कुछ है, और AC वगैरह अपने आप ऑन हो जाएगा यहाँ से। अगर मैं आपको इधर से स्टार्ट करता हूँ, डोर हैंडल आपको आ जाएगा क्रोम में, और जैसे कि टॉप मॉडल स्पीकर वगैरह इसलिए वो चल पड़े। क्रोम में आपको डोर हैंडल मिल जाएगा ऊपर की तरफ लॉक अनलॉक का, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको डंडी, जिससे आप ORVM हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा AC का वेंट, जैसे पुरानी स्विफ्ट वगैरह में आया करता था ना,
वैसा ही आपको मिल जाएगा टॉप मॉडल में। शायद से बेस मॉडल में भी सेम ही तरीके का है। इस तरह आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का मिल जाएगा, जिसकी इंडिकेशन आपकी MID में दिख जाती है। नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा हेडलाइट एडजस्ट करने का, कैसी आपको हेडलाइट चाहिए, दूर तक, पास तक, जैसी मर्जी। नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा बोनट खोलने का, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा ही। और 3 आपको पैडल मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक में भी आपको ये वाला वेरिएंट मिल जाता है। ये जो आपका वेरिएंट है VXI ऑप्शनल टॉप मॉडल, ये ऑटोमेटिक में भी मिल जाता है, तो आप उसमें भी ले सकते हैं। सामने की तरफ अगर MID के कंट्रोल बताऊँ तो ऐसी कुछ MID मिल जाती है आपको, जिसमें ये आपको डिस्प्ले जो मिलती है वो सिंपल वाली होती है, बस डिजिट जो होते हैं वो वाली। यहाँ पर सारी इंडिकेशन, वार्निंग वगैरह, यहाँ पर और सारी वार्निंग वगैरह। यहाँ से आप ट्रिप A, ट्रिप B और यहाँ पर कितनी एवरेज दे रहे हैं वो सब आप रेंज वगैरह देख सकते हैं। और भी सब कुछ देख सकते हैं, जो भी छोटे मोटे फीचर्स हैं। और तो कुछ है नहीं, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील पे ऐसे कोई कंट्रोल आते नहीं है जिससे आप इधर कुछ हैंडल कर सकें। इस तरफ आपके सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल आ जाएंगे, क्योंकि इंफोटेनमेंट का कंट्रोल इसमें, क्योंकि ये है आपकी टॉप मॉडल VXI ऑप्शनल, इसीलिए आपको इसमें सारे फीचर मिल जाएंगे टॉप मॉडल वाले। इधर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आवाज़ कम ज़्यादा, कॉल उठाने की वॉइस असिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि आपको ओपन दी सनरूफ, ओपन दी विंडो वो सब होगा, पर आपको मिलेगा ये, आपको गाने आगे कर दो, गाने पीछे कर दो, बस ये सब होता है सिंपल से फीचर्स। इधर के बाद बताऊं तो इधर आपको मिल जाएंगे सारे हेडलाइट के कंट्रोल, इस तरफ आपको मिल जाएंगे सारे वाइपर के कंट्रोल, जो कि ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ 2 AC के वेंट, आगे की तरफ आपको डिफोगर दिख जाएगा। एक ही डिफोगर आता है, पीछे की तरफ तो कोई डिफोगर है नहीं। मैट ब्लैक में सारा आपको मिल जाएगा। आगे की तरफ ये भी सारा मैट ब्लैक में, सब कुछ मैट ब्लैक में मिलेगा, प्लास्टिक। और नीचे की तरफ आपको मिल जाएगी डिस्प्ले, जिसके अगर मैं फीचर्स बताऊँ, लोग यहाँ से बंद हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, आवाज़ कम ज़्यादा, म्यूट करने को, यहाँ से बैक सेटिंग वगैरह खुल जाएगी, यहाँ से म्यूज़िक, यहाँ से बैक जाने का। अगर आपको ये दिखाऊं सेटिंग में क्या फ़ीचर आ जाएंगे, सेटिंग में आपके फ़ीचर आ जाएंगे। अगर मैं इधर से जाऊं, डिस्प्ले के कंट्रोल बदलने हैं आपको। इधर से बैक जाने के बाद डेट एंड टाइम बदलना है, और जो भी फीचर है वो सब, व्हीकल अलर्ट वगैरह सब कुछ। अगर और सिर्फ फीचर दिखाऊँ, और ऐसा कुछ नहीं आता इसमें कि आपकी एवरेज वगैरह, ये छोटे से फीचर होते हैं, लो फ्यूल वगैरह इंडिकेशन वो सब दिखाता है। और अगर इसके बताऊँ मैं आपको विंडो अप डाउन की, तो आपको यहाँ पर दोनों अप डाउन मिल जाएगी, यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हैं। और जो टॉप मॉडल है उसमें भी आपको विंडो अप डाउन के लिए ऑटोमेटिक नहीं मिलती, पीछे की तरफ। इधर मिल जाएगा आपको पार्किंग लाइट ऑन करने का ऑप्शन, नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे डिफोगर के सारे ऑप्शन, आपको कहाँ हवा चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे मर्जी है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे AC ऑन ऑफ करने का, यहाँ से ब्लोअर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप जितनी ठंडी गर्म हवा चाहिए वो सब कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा एक रीसर्कुलेशन का, और यहाँ से बाहर की हवा अंदर लेने का। यहाँ पर मिल जाएगा एक 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पर ऑक्स और USB लगाने का, क्योंकि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको मिलता ही है 7 इंच की डिस्प्ले में। इस कारण से यहाँ पर आपको मिल जाएगी थोड़ी सी जगह सामान रखने के लिए, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। और ये मिल जाएगी आपको 5 गियर का सेटअप 999 सीसी का, 998 सीसी है मेरे हिसाब से, 1 लीटर ही मान लो, उसका आपको मिल जाएगा। इधर आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगी, 2 सीट बेल्ट लगाने के वो सब, और हैंड रेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता। और अगर ग्लव बॉक्स दिखाऊँ, इतनी कुछ ग्लव बॉक्स में स्पेस मिल जाएगी, वो भी आपको सारा प्लास्टिक में मिलेगा। ऊपर की तरफ मिल जाएगा आपको ORVM, जो कि आपका ऑटो डिपिंग वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल ORVM है, ऊपर नीचे आप ऐसे कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएंगे आपके सनशेड्स, जिसमें दोनों में आपकी है ही नहीं कुछ भी, शीशा वारंटी मिरर वगैरह है भी बड़े छोटे से, इसका क्या ही होगा। इधर कर लो तो इधर की धूप से बच जाओगे। इधर आपको माइक मिल जाएगा, इधर आपके हेलोजन लाइट मिल जाएगी ऊपर की तरफ। ये सारे अंदर के फीचर्स हो जाएंगे। अगर पीछे के दिखाऊं, पीछे की स्पेस है, तो इस सीट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, और फिर दिखाता हूँ आपको पीछे की स्पेस, क्योंकि ऐसे, हाँ ऐसे मैं बैठ सकता हूँ। और मैं अगर रिक्लाइन वगैरह की बताऊँ, तो ये सिर्फ आपकी रिक्लाइन होती है, ऊपर नीचे वगैरह कुछ होती नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी गाड़ी में तो आपकी क्या ही रिक्लाइन होगी, क्या ही सब कुछ होगा। तो पीछे दिखाता हूँ पीछे कैसी की स्पेस है, अपने हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। पीछे की स्पेस सबको पता है, ये कॉम्पैक्ट गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, इतनी कुछ स्पेस मिलती नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी आपको बटन मिलता नहीं है, सिंपल आपको बनेगा बटन जहाँ से आप चाबी लगा कर ही चला सकते हैं। पीछे की तरफ आपको इतना कुछ हम्प मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कम है, नॉर्मल तो है नहीं। और अगर पीछे की तरफ पावर विंडो की बात करूँ, पावर विंडो पीछे की तरफ आते नहीं, ना ही AC के वेंट आते हैं। कोई बंदा अगर पूरी पीछे करके रिक्लाइन करके बैठ जाए तो इतनी कुछ स्पेस बचती है। उधर भी आपको मिल जाएगी घुमाने का, मतलब ऐसे घुमा के आपको विंडो खोलनी पड़ेगी, क्रोम में डोर हैंडल मिल जाएगी, इतनी कुछ स्पेस मिल जाएगी। पीछे की तरफ इतना कुछ आपको पार्सल ट्रे मिलेगी, और पीछे की तरफ कोई भी AC वेंट वगैरह कुछ नहीं आता है। और अगर बूट स्पेस की बात करूँ, बूट स्पेस कितना आ जाएगा, तो कोई भी बटन आपको पीछे की तरफ मिलता नहीं है कि आप खोल सके, या तो आगे से ही खोलना पड़ेगा, या तो आपको खोलना पड़ेगा नीचे से ही, जैसे आप खोलते थे पहले की टाइम गाड़ियों में। तो पहले मैं विंडो को ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ से आपको पीछे की तरफ खोलना है तो यहीं से आप खोल सकते हैं, और यहीं से आप खोल सकते हैं फ्यूल लीड को भी, जो कि 25-30 लीटर की आपको फ्यूल लीड मिल जाएगी। और यहीं से आप बोनट को भी खोल सकते हैं, और उसी के जगह से आप बूट को भी खोल सकते हैं। इतना कुछ आपको बूट मिल जाएगा। ऊपर की तरफ पार्सल ट्रे कंपनी प्रोवाइड करेगी आपको VXI ऑप्शनल में,
वेरिएंट में, जो कि आपको बेस मॉडल स्टैंडर्ड वगैरह मिलते नहीं है। ऐसा कुछ आपको फ्यूल लीड मिल जाएगी, E20 की बैजिंग इसमें भी आ जाएगी। और अगर बूट दिखाऊँ इसका आगे से, कैसा कि इसमें इंजन है 1000 सीसी का, 998 सीसी का अगर स्पेसिफिक बताऊँ तो। नीचे की तरफ से ये खुल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आप देख सकते हैं आगे की तरफ इंजन कैसा मिल जाएगा स्पेसिफिक 1000 सीसी का। तो यहीं से आप खोल सकते हैं सिंपल। और ऐसा कुछ आपको पूरा बोनट के अंदर आगे एक इंजन मिल जाएगा। इंसुलेशन वगैरह कंपनी करती नहीं, क्योंकि उनको अपनी इंजन पे भरोसा है कि वो कुछ भी नहीं हो रहा है इसको। अगर 100 किलोमीटर भी चला देंगे तब भी कुछ नहीं होगा इसको, इतनी तगड़ी ये गाड़ी है। अगर अंदर जाके इसकी प्राइसिंग वगैरह बताऊँ तो मैं आपको अंदर जाके प्राइसिंग वगैरह बता ही देता हूँ, क्या क्या इसमें प्राइसिंग है और क्या सब इसमें डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं, वो सब मैं आपको बता ही देता हूँ। यही सारे फीचर थे इस गाड़ी में, क्या फीचर है क्या नहीं है। अगर पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो आप इसका बेस मॉडल लेके बाहर से काम करवा लो, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है आपको करवाने की। और अगर स्टेयरिंग व्हील की बतानी रहेगी तो ये भी आपका टिल्ट है, इसको भी कुछ नहीं आता, इसमें होता ही नहीं है, फिक्स्ड ही है, जैसा है वैसे ही चलाना पड़ेगा। इसकी प्राइसिंग जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ भी रही होगी, 5.5 लाख रुपए कुछ एक्स शोरूम है इसकी, 6.5 तक आपको मिल जाएगी ऑन रोड टॉप मॉडल। तो यही थे इसके सारे फीचर। और अगर आपको और कुछ जानना है या कुछ रह गया हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वो आप मुझे कमेंट में बता ही देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।